तो स्वागत है आपको दीपा मेहता ब्लॉग में। तो दोस्तों आज जानेंगे जितिया व्रत किस विधि से करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। तो दोस्तों जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत से भी जाना जाता है। जितिया व्रत संतान के लिए किया जाता है, संतान का लंबी आयु के लिए किया जाता है। तो दोस्तों किन्हीं किन्हीं को डाउट होता है कि ये पुत्री के लिए भी किया जा सकता है क्या। तो हाँ दोस्तों, संतान तो संतान होते हैं, पुत्र हो या पुत्री, ये व्रत सभी के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये व्रत प्रमुख रूप से भारत के झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में किया जाता है। चलिए जानते हैं इसे किस प्रकार करना चाहिए। तो वैदिक पंचांग के अनुसार हर वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जितिया व्रत किया जाता है। सनातन धर्म में इस व्रत को शुभ माना जाता है। इस व्रत को संतान प्राप्ति और उनकी लंबी आयु के लिए किया जाता है। ऐसे में चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं कि आश्विन माह में कब किया जाएगा। तो दोस्तों हर साल आश्विन माह में जितिया पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन जिमुत वाहन की पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से संतान से जुड़ी सभी तरह के परेशानियों से छुटकारा मिलता है और संतान को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही संतान के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं 2025 का शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार 14 सितंबर को जितिया व्रत किया जाएगा। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 14 सितंबर को सुबह 5:04 पर, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का समापन 15 सितंबर को देर रात 3:06 पर है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि जितिया व्रत करने का विधि। जानते हैं जितिया पूजा कैसे किया जाता है। तो दोस्तों जितिया व्रत में नहाय खाए से शुरुआत होती है। इससे निर्जला व्रत 3 दिन तक रखा जाता है, जिसमें महिलाएं पहला दिन जिसमें नहा धो करके सात्विक भोजन करती हैं। दूसरे दिन अष्टमी को निर्जला व्रत रखा जाता है, जिसमें शाम को गोबर से बनाए गए तालाब में जिमुतवाहन की प्रतिमा स्थापित कर चील व सियारन की मूर्तियों के साथ पूजा की जाती है। व्रत कथा सुनने के बाद संतान की लंबी उम्र की प्रार्थना की जाती है। तीसरे दिन नवमी को सूर्य को अर्घ्य देकर और दान पुण्य के बाद ही अन्न ग्रहण कर व्रत का पालन किया जाता है। तो जानते हैं नहाय खाए का पहला दिन सप्तमी में कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, घर की सफाई करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नियम के अनुसार एक बार सात्विक भोजन जैसे नौनी का साग और मड़वा की रोटी ग्रहण करें। इसके बाद निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। दूसरा दिन अष्टमी को पूरे दिन कुछ भी खाए पिए नहीं। शाम को प्रदोष काल में पूजा की जाती है। पूजा स्थल को गोबर से लिपकर शुद्ध करें। एक छोटा सा तालाब बनाएं और उसमें पाकड़ की डाल खड़ी करें। तालाब के जल में जिमुतवाहन की कुसा या किसी अन्य सामग्री से बनी प्रतिमा स्थापित करें। मिट्टी और गोबर से चील और सियारन की मूर्तियां बनाएं और उन पर सिंदूर लगाएं। दीप, धूप, रोली, चावल, फल, फूल, दीप और बच्चों के खिलौने आदि चढ़ाकर जिमुतवाहन, चील और सियारन की पूजा करें। अंत में आरती करें और कथा सुनें। अब इसमें मौसम के अनुसार से फल फूल भी चढ़ा सकते हैं, जैसे कि हो गया खीरा, झींगी का पत्ता, फूल वगैरह, ये सब भी चढ़ा सकते हैं। अब तीसरे दिन जानिए नवमी को पारण कैसे करना चाहिए। तो सुबह स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य के अर्घ्य देने के बाद ही नौनी का साग का मड़वा की रोटी खाकर व्रत खोलें। व्रत के बाद दान पुण्य करना भी शुभ माना जाता है। और दोस्तों कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि पारण के दिन में खड़ा दाना जैसे हो गया चने का दाना, मटर का दाना, जितना संतान है उतना संतान के नाम लेकर के पानी के साथ में उसको अंदर किया जाता है।
तो दोस्तों आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद, बाय, टेक केयर।